हमारे घर के पास नाला है जिसमें लोग कचरा इतना फेंक जाते हैं, उससे 100 बीमारियां बच्चों को लगती हैं। ਸੈਮੂਅਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। हम ये कोशिश कर रहे हैं ये कचरा ना फेंकन, हमारे बच्चे खेलते हैं वो बीमार होते हैं कचरे की वजह से। आपको कचरा नज़र आ रहा है, इस कचरे की वजह सबसे बड़ी यही है कि हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। यहाँ के लोगों को जो है वो काउंसलिंग की जाए तो शायद ये इतना गंद ना हो जितना कि अभी है। पाकिस्तान की वफाकी दारुल हुकूमत में 14 कच्ची बस्तियां हैं, जिनमें से एक G7 66 क्वार्टर नामी बस्ती भी है। ये बस्ती एक ऐसी जगह है जिसके सभी मकीनों का ताल्लुक अक़लियती मसीही बरादरी से है। इस्लामाबाद शहर को साफ रखने वालों में मसीही कारकुनों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ उनकी अपनी रिहायशी बस्ती कूड़े और ताफून से भरी रहती है। इस कच्ची बस्ती के मकीनों को मकामी तौर पर ना तो कोई तिब्बी सहूलियात दस्तियाब हैं और ना ही वहाँ हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल दरामद का कोई रवाज है। मैं G7 2 में रहती हूँ, मैं इधर रेंट पर रहती हूँ, मेरा अपना घर नहीं, मुझे अपना घर मिल जाए क्योंकि मैं काफ़ी दबाव भी करती हूँ। और ये हमारे घर के पास नाला है जिसमें लोग कचरा इतना फेंक जाते हैं, उससे 100 बीमारियां बच्चों को लगती हैं, और ख़ास तौर पर मच्छर, डेंगू। और बरसात में पानी आ जाता है, फिर घरों का नुकसान इतना होता है, महंगाई इतनी है, जैसे रोज़गार लोगों का नहीं है, जैसे मेरे मियाँ का भी प्राइवेट कर रहा है तो रोज़गार लोगों को दिया जाए। जो रेंट पर रहते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रेंट भी देना होता है, फिर घर का खर्चा जो इतनी महंगाई में बच्चों को पाले के खर्चा करें। यहाँ पर स्कूल जाने की उम्र के बच्चों में से ज़्यादा तादाद ऐसे बच्चों की है जो जगह जगह गली मोहल्लों में मिट्टी में खेलते दिखाई देते हैं, और जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं तो उन्हें चूड़ा चमार, भंगी या जमादार कहकर उनकी सुबकी की जाती है। ਸੈਮੂਅਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹਜੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰੇ। ਹਰ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲੇ ਵੇਖੋ 150 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। इस्लामाबाद की खूबसूरती की मिसालें देने वाले जब मसीहियों की इस बस्ती में पहुंचते हैं तो रंगो खुशबू के बजाय उनका इस्तकबाल बदबू और ताफून करते हैं, लेकिन हुकूमती हलकों को ये ताफून किसी तौर नज़र नहीं आता। हुकूमतें बदलती रहती हैं लेकिन इन गरीबों की किस्मत नहीं बदलती। PTI के 3 साल दौर में सिर्फ दावे नज़र आए, काम कुछ नहीं हुआ। ये जो आपको कचरा नज़र आ रहा है, इस कचरे की वजह सबसे बड़ी यही है कि हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अगर हमारे लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, यहाँ पे NGOs आएँ, यहाँ पे हुकूमती लेवल पे कुछ बातचीत हो, यहाँ के लोगों को मोटिवेट किया जाए, यहाँ के लोगों को जो है वो काउंसलिंग की जाए तो शायद ये इतना गंद ना हो जितना कि अभी है, क्योंकि ये छोटे छोटे घर हैं कि अभी घर दाखिल होने से पहले ख़त्म हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर यहाँ का जो तबका है, यहाँ पर जो लोगों का है वो ज़्यादातर जो है वो सेंट्री वर्कर हैं, को माली हैं, मतलब लो इनकम पर्सनस यहाँ पे जो हैं वो रहाइश पजीर हैं, जिनके बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूलों में। जब बारिश आती है तो ये नाले का पानी जो है इनके घरों में दाखिल हो जाता है। जब पानी दाखिल हो जाता है तो डेफ़िनेटली इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब हमारी हुकूमत थी तो हमने यहाँ पर काफ़ी काम किया, उससे पहले ये चीज़ों का सामना नहीं होता था। जब 2010 का सैलाब आया था तो उस वक्त ये सामना किया गया था, लेकिन अब फिर जो 2022 का सैलाब आया इसने काफ़ी तबाही मचाई है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरी कॉलोनियों में जो है वो काम किए हैं, दूसरे नालों के पास दीवारें हैं, वहाँ पे लाइट का सिस्टम किया गया है। अब हमारी बारी थी, यहाँ पे कंक्रीट भी होनी थी, लेकिन जो है कि वो हुकूमत का जाना बन गया और हुकूमत यहाँ से चली गई। जिस तरह भी गई वो आप सबके सामने है, और जो हमारे जितने प्रोजेक्ट थे वो यहाँ के धरे रह गए। पाकिस्तान में मसीहियत तीसरा बड़ा मज़हब है। मुल्क में अक़लियतों को अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। पाकिस्तान में मसीही अक़लियत मुल्क की आबादी का तकरीबन 2% बनती है। रोज़गार, सेहत, तालीम और दीगर मसाइल में घिरे इस बस्ती के मकीनों की अपनी ही एक दुनिया है, जिसमें बड़ी बात ये ख्वाहिश है कि उनके बज़ाहिर छोटे छोटे मसाइल ख़त्म हो जाएं, छोटे मसाइल जो बहुत बड़े मनफी असरात का सबब बनते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं ये कचरा ना फेंकन, हमारे बच्चे खेलते हैं वो बीमार होते हैं कचरे की वजह से, बास्केट लगाई जाए, ये भी बात नहीं इस लोगों ने मानी। तो ये घरों में पानी आ जाता है, हमारे घर में गंदगी होती है। हमारी यही बात है कि ये दीवार हो जाए, हमारे घर में पानी ना आए और गंदगी भी ना हो, तो हमारी तो यही कोशिश है। कोई गम हो या खुशी,
इस बस्ती में सारे त्यौहार इस चर्च के सामने गंदे नाले के किनारे मनाए जाते हैं। बस्ती में गंदी नालियों की भरमार है, जिससे डेंगू फैलता है। इलाज मुआवजे के लिए पूरी बस्ती में सिर्फ एक ही डॉक्टर है या फिर मकामी सरकारी अस्पताल। इस्लामाबाद की हुकूमत को जो है वो ये चाहिए कि वो यहाँ पे भी नज़र षानी करें। यहाँ पे भी बच्चे रहते हैं, यहाँ पे इंसान रहते हैं, खुद तो ये आलीशान महलों में रहते हैं, इनको कोई फ़िक्र फाका नहीं। अपने बच्चे इनके अब्रॉड में पढ़ते हैं, दूसरे मुल्कों में पढ़ते हैं, लेकिन खुदारा तरस खाएँ इस कौम पर, क्योंकि मसीही कौम जो है उसने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर उस वक्त के SP सिंघा वोट ना डालते तो आज पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में ना आ जाता। पाकिस्तानी कानून इन अक़लियती शहरियों को भी वही सारे हुकूक देता है जो अक्सरियती मुस्लिम आबादी को हासिल हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि कानून की किताबों में लिखे और अमली तौर पर नापैद हुकूक के दरमियान वसी खलीज को कम नहीं बल्कि सिरे से ख़त्म किया जाए। इसमें जबी, इस्लामाबाद।